हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 को आज हम देखेंगे। सीटेट 2023 जुलाई को लेकर मैथ के प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे हमारे डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे। कोशिश यही रहेगी, सारे टॉपिक हैं जो कि आपके कवर किए जाएँ। ठीक है, प्रैक्टिस 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्रैक्टिस 2 को आज हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों, मैंने क्या कर रखा, ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम काफ़ी कम समय में फेस कर सकते हैं। और जहाँ भी मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको वहाँ पे समझाता हुआ आपको चलूँगा। कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन सीटेट में आपसे पूछे गए हैं, वो ईयर्स मैंने यहाँ पे सामने लिख रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए। अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए, सीटेट में आपका क्या रहता है, 15 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं मैथ के सॉल्व करने वाले आते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पैडागॉजी से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। ओके, बाकी अदर टेट एग्जाम में होता है कंप्लीटली आपसे मिक्स पूछ लिए जाते हैं, रेशियो को इक्वल का नहीं होता है, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। सममिति रेखा का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो उस डायग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2012 और साथ साथ आपसे सीटेट 2022 में भी ये क्वेश्चन आपको पेपर फर्स्ट में आपसे पूछा गया था। तो एक समांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो उसमें कोई भी एक सममित रेखा नहीं होती है। अगर यही क्वेश्चन सम चतुर्भुज से होता तो उसमें आपकी दो हो जाती। ठीक है, सम चतुर्भुज में दो होती हैं और समांतर चतुर्भुज में एक भी सममिति रेखाएं नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांक को जो भी होंगे उनका गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे ओनली संख्या में भी पूछा गया था, और जो संख्या होंगी उनका गुणनफल भी आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2015 में पूछा गया है। तो -7 और -3 के बीच कितनी पूर्णांक संख्या होंगी, यानी कि जो इंटीजर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। -7 के और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 4, 5 और -6। इजीली आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 6 5 जा 30 एंड 34 जो आपका 120 होता है। 120 आपकी दो ऑप्शन में है, हम चेक करेंगे माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन आपसे सीट है 2015, 16, 18 लगभग आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है पेपर फर्स्ट में। प्राइमरी लेवल के जो टीचिंग का जो एग्ज़ाम देंगे तो उन वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखो आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, 1 + 11/10 + 11/100 एंड 111/1000 एंड 111/10,000 का जो मान आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल में इन नंबरों को कन्वर्ट करना है। कितनी जीरो है यहाँ पे, एक जीरो है तो एक नंबर बाद आ जाएगा 1.1। कितनी जीरो, दो, तो पीछे से दो संख्या गिन के डेसिमल लगाओ, 1 2 0.11। सिमिलर यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3, तो तीन नंबरों बाद आएगा 1 2 3, तो 0.111। सिमिलर 4 जीरो है तो 1 2 3, अब यहाँ पे एक नंबर कम पड़ गया, उसकी जगह हम जीरो ले लेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, फिर इजीली हम सब इन सबको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद देखो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.3321। एंड आई होप इतना आप सभी लोग कर ही लोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आना ही आपको चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द सीटेट एग्जाम आपको देखने को ये मिलता ही मिलता है। तो क्वेश्चन में बोला गया 6251 एंड 6521 एंड 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू हम बचपन से छोटी क्लासों से यहाँ पे सीखते चले आ रहे हैं। प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे तीनों नंबर लिख लिए। 5 लिख लिया, 5 के पीछे कितने नंबर है, एक, तो एक जीरो आप पीछे लगा दो। 5 लिख दिया, 5 के पीछे कितने यहाँ पे डिजिट रह गए, एक और दो, तो दो जीरो आपको यहाँ पे लगा लेने हैं। ठीक है, एंड सिमिलर 5 के पीछे यहाँ पे तीन डिजिट रह गए, आपकी तीनों जीरो आप पीछे लगा दीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है योगफल। आपसे क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो आपसे मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है। फेस वैल्यूज और प्लेस वैल्यू को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लेता। चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में आज हम योगफल को ही देखेंगे। आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, जो प्रैक्टिस सेट 1 में नहीं हुए, अगर 2 में भी नहीं होंगे तो वो आपको आने वाले उनमें
प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। इजीली आप इन सबको ऐड कर लीजिए, देन आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 5550, यानी कि इसका भी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से आपसे सीटेट एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए और प्रीवियस ईयर की आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, बस उतना ही आपका काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, बस इतना ही कर लोगे तो आपका जो मैथ का पोर्शन है वो अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक पानी की टंकी है जिसकी लंबाई 11 एंड चौड़ाई 10 है और उसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 9 मीटर है। और बोला गया है इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो बताना है टंकी का जो भाग है कितना खाली है। चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कंटिन्यू लगातार ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिएगा। तो देखो टंकी का जो आयतन होगा वो होगा L इंटू वी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब यहाँ पे खाली टंकी का हम आयतन निकालेंगे। खाली टंकी मतलब जो टंकी है वो कितना पानी भरा हुआ है टंकी में, 6 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है और पूरी टंकी की जो ऊंचाई है वो 9 है, यानी कि जो तीन मीटर तक वो खाली है। 9 - 6 यानी खाली टंकी की जो ऊंचाई है वो 9 - 6। तो यहाँ पे जो मैंने हाइट ले रखी है वो 3 ले रखी है। आपसे पूछा गया कितना भाग खाली है, तो खाली भाग बराबर क्या आएगा, ओवरऑल टंकी का जो वॉल्यूम होगा वो आपका नीचे रहेगा और जो ओपन जो खाली रह गई है जिस एम्प्टी वाला पार्ट है वो आपका ऊपर रहेगा। सिंपली यू कैन सॉल्व दिस एंड तो यू विल गेट 1/3। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। 12, 16 और 19 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिजिटें बदली हैं, क्वेश्चन सेम यही रहा है। आपको 12 से भाग करके इसका शेषफल है जो रिमाइंडर आएगा वो आपको बताना है, सिंपल सा है। इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। तो जो आपका शेषफल आएगा वो आपका यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहे अगले क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोमीटर का 2/5 भाग किसके बराबर होगा। सीटेट 2021 में ये क्वेश्चन आपसे बच्चों देखो पूछा गया है। तो 1 किलोमीटर और ऑप्शन में जब आप ध्यान दोगे तो सारे जो ऑप्शन है वो मीटर में है, तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 का 2/5 कितना होगा आपका 400 मीटर, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन देखो बच्चे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें बोला गया है मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ, मैं 2, 3 और 7 से विभाजित नहीं हूँ, लेकिन 7 से विभाजित हूँ लेकिन 5 से विभाजित नहीं हूँ। ऑप्शन में देखिए 3 अंकों की चारों ऑप्शन है। अब आपको ये चेक करना है 5 से इसमें कौन सा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है। तो फर्स्ट वाला नंबर है जो 5 से कट हो रहा, बाकी तीनों जो है 5 से कट नहीं हो रहा, यानी कि लास्ट के तीनों ऑप्शन अभी भी ऑन है। फर्स्ट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज 5 से डिविजिबल नहीं बोला गया है। अब लास्ट का जो स्टेटमेंट है वो है मेरे जो प्रथम व अंतिम अंक है, यानी कि पहले और लास्ट वाली जो भी डिजिट है उनका सम मध्य अंक के बराबर आता है। अगर हम लास्ट वाली डिजिट को ऐड करें फर्स्ट वाली के साथ तो बीच वाला नंबर निकल आता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन पे ही मैं चलता हूँ, 4 और 2 आपका 6 हो गया। मिडिल वाला नंबर आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो गया है। 4 और 2, 6 मिडिल वाला नंबर यहाँ पे मिल चुका है। ऐसे हम इसको स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग रीड करके हम ऑप्शन को सही लगा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे लगातार। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ पे आपको देखो दिख रहे होंगे। यदि एक वृत्त के व्यास को 2 गुना कर दिया जाता है तो उनकी जो पुरानी परिधि का जो अनुपात है नई के साथ आपका क्या रहेगा, ये बोला गया है। तो परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, मैंने इसको व्यास में चेंज कर लिया यानी कि डायमीटर में। डायमीटर जो होता है डबल ऑफ रेडियस 2r को मैंने d लिख दिया। पहली वाली का हो गया, पहली कंडीशन में जो व्यास हो गया यानी कि पेरीमीटर πd हो गया। अब बोला गया है जो व्यास है सेकंड कंडीशन में उसको दुगना यानी कि डबल कर रहे हैं, तो d के प्लेस पे यहाँ पे 2d लिख रहा हूँ। जो हमारा नया जो परिधि आएगा निकल के वो आएगा 2πd। ओके, अब बोला गया है नई परिधि का पुरानी परिधि से अनुपात यानी कि रेशियो आपका क्या होगा, C2/C1। नई वाली को ऊपर लिखना है, पुरानी वाली जो परिधि है सर्कमफ्रेंस उसको नीचे लिखना है। तो πd से आपका यहाँ पे πd कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट आपका 2/1 यानी कि 2:1। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए लेवल कैसा रहता है सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाने का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है बच्चों। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 यानी कि सुबह चलती है और अपने
गंतव्य स्थान यानी कि जहाँ पहुँचना होता है 13 घंटे और 48 मिनट बाद वहाँ पे पहुँचती है। तो बताइए कितने बजे वो ट्रेन वहाँ पर पहुँची होगी। सिंपली क्या करना है, 6:14 पे यहाँ से निकली है, 13 और 48 घंटे बाद यानी कि 19 घंटे और 62 मिनट। तो देखो 62 मिनट यानी कि 62 मिनट का मतलब क्या होता है, 62 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 2 मिनट। 19 ये पहले यहाँ से ले रही है और एक 62 में से 1 घंटा हम यहाँ लगा देंगे यानी कि हो जाएगा 20 घंटे 2 मिनट। और 20 घंटे 2 मिनट को हम लिख सकते हैं 8:02 शाम को वो पहुंची होगी। तो ऑप्शन इसका देखो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम टेबल का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ध्यान रखना होता है 60 से अगर ऊपर मिनट आते हैं तो 1 आवर्स को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसमें 62 था, 62 को मैंने लिख दिया 1 घंटे 2 मिनट। 19 घंटे हमारे पहले ही हैं, 19 को 1 बढ़ा के 20 कर दिया, बची 2 मिनट। तो देखिए ये आज हमारा प्रैक्टिस 2 कंप्लीट हुआ जिसमें हमने 10 क्वेश्चन देखे। देखो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको डेली आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और साथ में एक प्लेलिस्ट भी चल रहा है जिसमें 100+ इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर कोई भी आपका टेट एग्जाम हो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हम भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। ओके।